जहां सालों से भांग की खेती होती थी, वहां अब धान की खेती होने लगी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियान जिले का मेलहुरा क्षेत्र नशीली दवाओं के उपयोग के लिए काफी कुख्यात था, क्योंकि यह शोपियान जिले में भांग की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मलहौरा क्षेत्र शोपियान जिले का आखिरी गांव है। मलहौरा क्षेत्र में 450 कनाल से अधिक भूमि पर नरभक्षी की खेती की जाती थी। यहाँ के लोग कई अवैध नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल थे। यह जानकारी मलहौरा के ही एक निवासी ने दी थी। उन्होंने कहा कि एसएसपी शोपियान तनुश्री, डीएसपी जैनपुरा रियाज अहमद, एसएचओ जैनपुरा नजीर अहमद और एसएचओ वाजी जहांगीर अहमद के प्रयासों के बाद अब इस क्षेत्र के लोगों से 100 आधा कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी जावेद अहमद ने कहा कि पिछले 6 साल से हम इस क्षेत्र की भांग की खेती को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भांग की खेती के लिए 400 कनाल से अधिक भूमि का उपयोग किया जाता था, जिसे अब हम खेती में तब्दील करने में कामयाब रहे। देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद याकूब गुतो है। मैं एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में काम कर रहा हूँ। तो हम ये कहना चाहते हैं आपकी माध्यम से ये बात, जिस तरह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़, तो उसमें सबसे बड़ी कामयाबी अगर हम मानेंगे शोपियान में बहुत बड़ी कामयाबी हुई है पुलिस की जानिब से। और देखिए, जो एलजी साहब ने एक मुहिम छेड़ी है कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए। इसी के साथ साथ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा तो एलजी साहब ने इस पे बहुत कोशिश की है कि कब पूरा जम्मू कश्मीर ड्रग फ्री हो जाएगा। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट शोपियान के पुलिस ने इस सिलसिले में कई जगहों पे और गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर
अवेयरनेस की है, लोगों में बेदारी मुहिम की है, बेदारी मुहिम चलाई है, तो वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। क्योंकि यहाँ जो कई इलाके थे वो बहुत ज़्यादा माने जाते थे कि उन पे बहुत कई 100 कनालों तक वो बांग लगाते थे, बांग का काश्त होता था। तो आपने खुद देखा है कि इस साल इस पे लोगों ने खुद धान की फसल लगाई है उस पे, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम शोपियान के लोग सबसे पहले एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ साथ में एसएसपी मैडम के भी शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि इसने ऐसी मुहिम चलाई है कि हमारे बच्चे, अब आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर हिस्सा वो खेल कूद में लेते हैं और पढ़ाई में लेते हैं। मेरा नाम महबूब अहमद कोका है। मैं मेलहुरा शोपियां का रहने वाला हूँ। इस इलाके में गुज़श्ता 10 साल से भंग उगाई जाती थी, जिसके बाद पुलिस के अफसरान, जिनमें एसएसपी शोपियां तानो शरीफ, डीएसपी ज़ैनबपोरा रियाज अहमद, एसएचओ ज़ैनबपोरा नज़ीर अहमद और एसएचओ वजी जहांगीर अहमद शामिल है, यहाँ आए और इस इलाके पर काफ़ी मेहनत की। आज 10 साल बाद इस इलाके में भंग की काश्त ख़त्म हुई है और अब इस पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ उगाई जाती है। महकमा एग्रीकल्चर ने भी मुख्तलिफ सब्जियों के बीज मुफ्त में यहाँ के लोगों में तकसीम किए। शोपियान से आज हम इस वक्त मेलहुरा विलेज में हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है 400 कनाल पे ये मुश्तमिल है। यहाँ इसमें डिकेड से बंग कल्टिवेशन की जाती थी। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 5-6 साल से यहाँ पे बहुत कोशिश की कि इस बंग कल्टिवेशन को ख़त्म किया जाए। हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किया, इंटेंसिव वेजिटेबल क्लस्टर इनको दिया है। उसमें हमने इनको इरिगेशन भी प्रोवाइड की और दूसरा हर सीड, मतलब वेजिटेबल सीड, पैडी सीड, SR4, SR3 इनको फराहम किया। दूसरी बात यह है, आज हम देख रहे हैं इस 400 कनाल पे पूरा पैडी ट्रांसप्लांट हो गया, तो फाइनली हम कामयाब हो गए। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और पुलिस, J&K पुलिस, उन्होंने भरपूर मदद किया हमें। तो फाइनली हम कामयाब हो गए कि इसको बंग कल्टिवेशन को हमने ख़त्म किया है। आज पूरे एरिया में ट्रांसप्लांट हो गया पैडी। तो इसमें मैसेज देना चाहता हूँ फार्मर्स को, क्योंकि ये थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया है। इसमें हमने PMFBY जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको हमने पैडी को हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में लाया है। तो फाइनली इनको इंश्योरेंस भी किया जाए इसमें, और इनको अच्छा खासा, उसमें भी अगर फ्लड आया तो उसमें उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा।